आज आप लोग चैप्टर पढ़ा दिए हैं मेकअबिटी द मिस्ट्री कैट। तो चैप्टर जब पढ़ लिए हैं तो उसके समरी के बारे में पढ़ेंगे, सारांश के बारे में अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल एकदम टंच है ना, टंच रखना है। देखिए बारंबार आप लोग को बताया जा रहा है, स्कूल और कोचिंग हम लोग अपने मन से बंद नहीं किए हैं। सरकारी आदेश जब तक के नहीं मिलेगा, जब तक कोई उपाय नहीं है। लेकिन वीडियो को मात्र तुम लोग 10 या 11 को देखता है एक दिन में, ऐसे काम चल जाएगा ना। 2020 में नहीं भी खुल सकता है। हम लोग क्या करें, खोल करके जेल जाएं या फाइन करवावें? तो आप लोग खुद देखिए। इसलिए विनाश के कगार पर आप लोग खड़ा हैं, है ना। नहीं देखना है मत देखिए, परीक्षा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, समझा देना, बता देना मेरा काम है। सारांश में क्या है कि द पोएट यानी कवि टी.एस. इलियोट, यानी पता है कि मेकअबिटी जो है, मेकअबिटी द मिस्ट्री कैट, इसके कवि कौन हैं? द टी.एस. इलियोट हैं। हैज कंपोज्ड मतलब लिखे हैं, बता देवे किए हैं कि हैज कंपोज्ड के मतलब हो गया लिखे हैं मेकअबिटी द मिस्ट्री कैट। मतलब मेकअबिटी मिस्ट्री कैट जो है, हिंदी ऐसे हो गया कि मेकअबिटी द मिस्ट्री कैट जो कविता है वह टी.एस. इलियोट कवि के द्वारा लिखी गई है। कंपोज्ड मीन्स लिखी गई है। व्हिच इज द डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन, जिसमें इज डिस्क्रिप्शन माने वर्णन किया गया है अबाउट माने के बारे में, हिज टेम कैट मतलब टेम मीन्स होता है पालतू, अ कैट मीन्स बिल्ली, जिसमें उनके पालतू बिल्ली के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले एक एक लाइन करके याद करेंगे, बता देवे किए। फिर से देख लीजिए एक बार हिंदी। मेकअबिटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियोट कवि के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपने पालतू बिल्ली का वर्णन किया है। अब देखिए आगे क्या है, वर्णन किया है। ही टेल्स मतलब वे कहते हैं, दैट हिज कैट वे कहते हैं कि, दैट मीन्स की, हिज कैट यानी उनकी बिल्ली इज वेरी क्लेवर मतलब बहुत ही चालाक है। ही टेल्स दैट वे कहते हैं कि, ऐसे ही माने वह होता है लेकिन अदर सूचक के लिए वे बोलेंगे। वे कहते हैं कि उनकी बिल्ली बहुत ही चालाक है। क्लेवर मीन्स चालाक। इट इज वेरी टॉल एंड थिन माने यह जो है बहुत ही लंबी और पतली है, बहुत ही लंबी और पतली है। आगे बढ़िए। इट इज कॉल्ड हिडन पॉ ड्यू टू इट्स स्मार्टनेस। इट इज कॉल्ड मतलब इसे कहा जाता है। इट का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तु में भी किया जाता है, छोटा छोटा जीव जंतु जैसे कुत्ता बिल्ली। तो जैसे यह एक बिल्ली है तो हम लोग बनाते हैं दिस इज ए कैट, लेकिन दिस के स्थान पर ईट का प्रयोग करना जो है वह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छोटा जीव जंतु के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तो ईट इज कॉल्ड हिडन पॉ यानी इसे, हिडन मीन्स बतेवे किए हैं, जानते भी होंगे। हिडन मीन्स छिपा हुआ, और पॉ मीन्स पंजा यानी इसे छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। ड्यू टू माने कारण से, इट्स स्मार्टनेस माने इसके स्मार्ट होने के कारण। स्मार्ट माने क्या हो गया, अच्छा, चालाक, तेज जो कहिए। ड्यू टू इट्स स्मार्टनेस माने इसके स्मार्टनेस के कारण इसे छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। हिडन पॉ छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। इट्स पावर ऑफ लेविटेशन इसका मतलब हो गया इसके, इट्स माने इसके, पावर में शक्ति, ऑफ माने का, लेविटेशन माने बतेबे किए थे कि जादू से उछल कूद, हवा में जादू से उछल कूद करना। वुड मेक ए फकीर स्टेयर मतलब फकीर माने बताए थे सन्यासी, स्टेयर माने भौचक्का हो जाना और आश्चर्यचकित हो जाना। देखिए हिंदी। इट्स पावर ऑफ लेविटेशन इसका मतलब हो गया कि इसके हवा में
तेजी से उछलने और कूदने के कारण अथी इसके तेजी से हवा में उछलने कूदने की क्षमता, पावर लगा हुआ है, पावर में क्षमता, क्षमता के कारण ही फकीर लोग भी भौचक्का बन जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बाप रे कितना ही हवा में उछल कूद जाती है। आगे देखिए, ईट ऑलवेज माने यह हमेशा, ईट ऑलवेज का मतलब हो गया यह हमेशा। डू क्राइम्स मतलब डू मीन्स करना, क्राइम मीन्स अपराध, माने यह हमेशा अपराध करती है। सच एज ड्रिंकिंग मिल्क, जैसे कि ड्रिंकिंग मिल्क मतलब दूध को पी जाती है, मतलब यह भी एक अपराध है। बच्चा लोग के लिए रखा हुआ रहता है घर में, तो यह क्या करती है कि ड्रिंकिंग मिल्क यानी कि दूध को पी जाती है। ब्रेकिंग ग्लास बताए थे कि ब्रेकिंग ग्लास का मतलब हो गया मतलब शीशा को तोड़ देना, शीशा को भी यह तोड़ देती है। इट गोज एवरीवेयर यानी यह जहाँ कहीं भी जाती है, इट गोज एवरीवेयर यह जहाँ कहीं भी जाती है तो फियरलेसली माने निर्भीक होकर, फियर मीन्स होता है डर, अब फियरलेसली का मतलब हो गया निर्भीक होकर, माने बिना कोई डर के। इन ए मिस्टेरियस वे, मिस्टेरियस मीन्स हो गया रहस्यमयी, अब वे मीन्स रास्ता, यानी यह जो है, फिर से देखिए, यह निर्भीक होकर जहाँ कहीं भी जाती है तो इन ए मिस्टीरियस वे, तो माने वह जो है वह रहस्यमयी रास्ता से जाती है कि माने किसी को पता न चले, क्राइम करते हुए हमको कोई देखे नहीं, यानी अगर दूध पी जाते हैं किसी का या फिर हम गिलास तोड़ देते हैं तो वह ऐसे रास्ते से निकल जाती है कि इसको कोई अपराध करते हुए, क्राइम करते हुए नहीं देखता है। आगे देखिए, द पोएट सेज दैट यानी कवि कहते हैं कि, द पोएट सेज दैट का मतलब हो गया कि कवि कहते हैं कि व्हेन इट डज क्राइम जब यह क्राइम करती है, अपराध करती है, इट नेवर माने यह कभी नहीं, इट नेवर रिमेन्स देयर मतलब यह वहाँ कभी नहीं रहती है, माने या तो दूध पी जाए है ना, या पालतू जंतुओं को जो इससे कमज़ोर है उसको मार दे, जैसे चूहा है या कोई जीव है उसको मार दे, या गिलास को तोड़ दे है ना, तो रिमेन्स देयर यानी अपराध करने के बाद वह वहाँ नहीं रुकती है। इट अट्रैक्ट्स मतलब यह आकर्षित करती है, अट्रैक्ट्स के मतलब हो गया आकर्षित करती है, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति को, यानी यह इतना बढ़िया बनी हुई है, यह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। नो अदर कैट इज लाइक मेका बेटी यानी कोई भी जो बिल्ली है वह मेका बेटी के जैसी नहीं है, माने मेका बेटी जो है बतेबे किए थे, कविता में भी पढ़ाए थे आप लोगों को कि मेका बेटी देयर इज नो वन लाइक ए मेका बेटी, माने मेका बेटी के जैसी जो है कोई भी नहीं है। यही आता है समरी लिखने के लिए, तो सारांश धीरे धीरे रटिए, ऊपर से लेके नीचे तक के पढ़ लीजिएगा, तो इससे कुछ होना जानी नहीं है, एकदम बिल्कुल याद नहीं होगा, इसलिए एक के लाइन याद करना है, उसका हिंदी समझिए, उसको रट जाइए, जब हो जाए तो एक बार लिख लीजिए ज़रूर, लिख लेने के बाद जो है किसी प्रकार का कोई मन में झिझक जो है नहीं रहता है, इसलिए ऐसे ही काम चलाइए। फिर अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, इसके आगे तो सब एकदम कंप्लीट कर लेंगे। अर्थ जानना जरूरी है, अर्थ आप लोग को समझा दिए हैं, अब ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे आप लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़िएगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव जो है जितना ऑब्जेक्टिव पर कमांड रहेगा उतने डिवीजन बढ़िया आवेगा। ऑब्जेक्टिव में चूँकि मार्क्स नहीं कटता है, अगर जितना नंबर के सही बनाएंगे उतना नंबर आपको मिलना ही मिलना है किसी भी हालत में। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव, समझिए एकदम बिल्कुल ईजी है। अगर आप किताब पढ़े हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़े हैं खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रटते जाइए, वो निश्चित भुला जाना है। तो देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कैट, व्हाट मीन्स हो गया क्या, टाइप मीन्स प्रकार, ऑफ कैट मतलब बिल्ली का प्रकार, इज मेका बिटी मतलब मेका बिटी है, यानी देखिए हिंदी हो गया कि मेका बिटी
किस प्रकार की बिल्ली है। हिंदी हो गया व्हाट टाइप, व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन बोलेंगे किस। मेका बेटी किस प्रकार की बिल्ली है। तो आंसर, ये तो चैप्टर के हेडिंग में है कि मेका बेटी द मिस्ट्री कैट। तो आंसर हो गया देखिए मिस्ट्री कैट मतलब रहस्यमयी बिल्ली, है ना। आगे देखिए मतलब किस प्रकार की, तो रहस्यमयी मतलब जिसके बारे में कोई जान न सके। सेकंड देखिए है कि मेका बेटी द मिस्ट्री कैट इज कॉल्ड द हिडन। अब कह रहा है कि मेका बेटी द मिस्ट्री कैट जो कविता का हेडिंग है, इज कॉल्ड मतलब कही जाती है द हिडन। अब देखिए समरी में भी आपको लिखाए हैं, पहले भी बताएं कि हिडन मीन्स छिपा हुआ। अब पॉ मीन्स सर का हो गया पंजा, पॉ मीन्स का हो गया तो पंजा हो गया। यानी मेका बेटी द मिस्ट्री कैट को कहा जाता है क्या, द हिडन पॉ मतलब छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। ये तो आपको किताब में भी पढ़ाए थे, अभी समरी में भी आप लोग पढ़े हैं। देखिए फॉर मीन्स के लिए, भेन, भेन माने जब, दे रीच मतलब वे लोग पहुंचते हैं, द सीन ऑफ क्राइम मतलब अपराध स्थल पर, जब वे लोग अपराध स्थल पर पहुंचते हैं। हम खाली जगह छोड़ने कर कंप्लीट द लाइन मतलब लाइन को पूरा करें फ्रॉम द पोएम मेका बेटी मतलब मेका बेटी जो कविता है उससे पूरा करिए। तो आपको पता है ना कि क्राइम करती है मेका बेटी, लेकिन वहाँ पर नहीं मिलती है। और स्कॉटलैंड यार्ड जो था, स्कॉटलैंड यार्ड का एक मतलब क्या हो गई, लंदन पुलिस का जो मुख्यालय है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है मेका बेटी। तो जब भी वे लोग पहुँचते हैं अपराध स्थल पर तो मेका बेटी इज नॉट देयर, यानी मेका बेटी वहाँ नहीं मिलती है। तो इसी के बारे में कह रहा है देखिए कि जब वे अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो लाइन को पूरा करे, कह रहा है मेका बेटी पोयम से। तो आंसर हो गया जिस भी ऑप्शन में मिलेगा तो मेका बेटी इज मतलब मेका बेटी इज नॉट देयर मतलब मेका बेटी वहाँ नहीं होती है। हाउ डज मेका बेटी मतलब मेका बेटी कैसी, लुक माने दिखाई देती है, लाइक आउट बॉडली मतलब बाह्य रूप से, आपको पढ़े भी किए हैं कहानी में भी। कह रहा है कि मेका बेटी बाह्य रूप से कैसी दिखाई देती है। तो आंसर हो गया रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल का मतलब हो गया सम्मानित मतलब सम्माननीय। कैसी दिखाई देती है मेका बेटी बाहरी रूप से, तो आंसर हो गया सम्मानित यानी रेस्पेक्टेबल। अगला देखिए व्हाट लॉ मतलब कौन सा कानून या कौन सा नियम मेका बेटी ब्रेक मतलब मेका बेटी तोड़ती है, यानी मेका बेटी कौन सा नियम तोड़ती है। तो आंसर हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम। कैसे है हम बता देते हैं, देखिए कैसे तोड़ती है गुरुत्वाकर्षण के नियम। चूंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम आप लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो देखिए यानी इसी के अनुसार हम लोग तो यही जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण जो है वो नीचे की ओर पृथ्वी पर गिरता है। लेकिन यहाँ कोई भी वस्तु गिरता है नीचे, आई बिल्ली क्या करती है कि ऊपर की ओर छलांग लगा देती है। तो यानी नियम टूट गया ना गुरुत्वाकर्षण का। तो यही लिए कह रहा है कि कौन सा नियम तोड़ती है, तो यानी याद रखना है इंग्लिश कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब हो गया गुरुत्व का नियम, गुरुत्व का नियम। द पोएट अगला देखिए कवि कॉल्स मेका बेटी यानी कवि मेका बेटी को कहते हैं द लाइन द क्या ऑफ क्राइम। तो यही आपको बतेबे किए थे सबसे लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखिएगा किताब में। द पोएट कॉल्स मेका बेटी द नेपोलियन ऑफ क्राइम, है ना मतलब अपराध का नेपोलियन, नेपोलियन इतिहास में था, है ना 9th में पढ़ना था हिस्ट्री में। वह माने काफ़ी कूटनीतिज्ञ था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कवि जो है मेका बेटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहते हैं मतलब अपराध का नेपोलियन कहते हैं। अब लास्ट देखिए द पोएट टी.एस. इलियोट यानी कवि जो टी.एस. इलियोट हैं, बॉज ए फिर खाली जगह है इन लिटरेचर, लिटरेचर माने साहित्य, इन माने में, तो आंसर हो जाएगा क्लासिसिस्ट मतलब हो गया शास्त्रीय। एक होता है रोमांटिक, कवि कई एक प्रकार के होते हैं, कोई हो गया रोमांटिक या कोई हो गया क्लासिकल या फिर और भी बहुत सारा प्रकार है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो टी.एस. इलियोट कवि हैं वह साहित्य में क्यों हैं, तो आंसर होगा क्लासिसिस्ट मतलब शास्त्रीय है। बस कंप्लीट करके रखेंगे, आपका ये भी चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्त हो गया। एक चैप्टर और पढ़ाएंगे पोएम का,
उसके बाद जो है सब्जेक्ट आप लोग का भी चेंज हो जाएगा। एक पोयम और पढ़ाने दीजिए स्नेक वाला, वह भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बस।